नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं बिहार संवाददाता। आपको बता दें कि 2 चरण तो हो चुके हैं लोकसभा चुनाव का, तीसरे चरण का 7 तारीख को होना है। इसी पर हम जानेंगे कि एनडीए के खेमे में जो 5 लोकसभा सीटें जो है कितने आने वाली हैं। 7 तारीख को तीसरे चरण की चुनाव है और 5 लोकसभा सीट, उसमें कितने 5 पर लड़ रहे हैं, 5 जीतेंगे। अच्छा, बिहार में 40 सीट और 40 पर एनडीए के उम्मीदवार काफ़ी वोटों के अंतर से चुनाव जीतेंगे। लेकिन आज जो कांग्रेस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष जो हैं अखिलेश सिंह कहे हैं कि 40 में 39 सीट हमारे खाते में, 1 सीट उनको नसीब होने वाला है। पहले तो ये बता दें कांग्रेस के नेता कि कौन सी सीट बिहार में ऐसी है जिस पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार अपनी मर्जी से तय किए हैं। कांग्रेस के जितने सीट उनके खाते में दिए गए हैं, कांग्रेस के सिंबल पर जितने उम्मीदवार लड़ रहे हैं, सब सीटों का फैसला लालू जी ने किया था। और कौन लड़ेगा चुनाव, कौन कैंडिडेट होगा, इसका फैसला लालू जी ने किया था। और दिन में नहीं, रात में टिकट का बंटवारा करते हैं लालू जी, वो भी कांग्रेस के उम्मीदवारों का। तो जो पार्टी अपने उम्मीदवारों के बारे में फैसला लेने के लिए स्वतंत्र नहीं है, किस सीट पर उनको लड़ना है इसको उनकी जानकारी नहीं है, तो वो जीतने और हारने की बात कैसे कर सकते हैं। दरअसल जंगल राज के युवराज के साथ बिहार में उनका गठबंधन है और जनता जंगल राज को नकार चुकी है। लालू जी को नकार दी, तेजस्वी जी जो झूठ बोलने लगे जनता के बीच में जाकर, जनता भी अब उन पर भरोसा नहीं कर रही है। जनता चाहती है बिहार के अंदर अमन, चैन, सुख, शांति। परिवारवादियों को, भ्रष्टाचारियों को जनता पसंद नहीं करती है, उसे नकार चुकी है। और बिहार में जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है, ये तो तीसरे चरण क्या 7 चरण में 40 सीट पर चुनाव होने हैं, सबके सब एनडीए जीतेंगे। कल दरभंगा में नरेंद्र मोदी जी आए थे और उन्हीं पर जो महागठबंधन के जो नेता हैं वो कहते हैं कि एम्स की जो बात हुई थी, पहले एम्स के निरीक्षण तो कर लेते। अरे ये हवा में क्यों घूम रहे हैं, उन्हें मालूम है कि एम्स के बारे में जो मामला था, विवादित ज़मीन का मामला था, जो भी मामला था एम्स के बारे में, वो सब कुछ क्लियर हो चुका है। सब रात दिन अखबारों में आ रहा है, सब लोग जान रहे हैं। और एक बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है एम्स में, दरभंगा में जो है, वहाँ जो है डीएमसीएच में कितना बड़ा बदलाव आया है, ये सब हुआ है। और आरजेडी और महागठबंधन की तरह झूठ बोलने की बिजनेस थोड़ी है, ये राजनीति है। सेवा की भाव से की जाती है राजनीति, राजनीति व्यवसाय नहीं है। सबसे बड़ा झूठ बोलने वाले जो नेता हैं हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, ऐसा तेजस्वी का कहना है। ये राजनीति को व्यवसाय बनाने वाले लोग जो परिवारवाद के पोषक हैं, जिनके परिवार में 11 सदस्य हैं और 11 सदस्यों में 6 सदस्य सक्रिय रूप से राजनीति में उतर चुके हैं और बाकी जो सदस्य हैं विधानसभा चुनाव आते आते सब के सब राजनीति में सक्रिय दिखाई पड़ेंगे। जो व्यक्ति अपने परिवार के विकास को ही पूरे राज्य का विकास समझ ले, नेता नीतीश कुमार हैं, जो अपना कुछ नहीं, बिहार की जनता उनका पूरा परिवार है और पूरे बिहार के लिए वो काम करते हैं, अपने परिवार और अपने सगे संबंधियों के लिए नहीं। तो जनता भी परिवारवादियों और भ्रष्टाचारवादियों को नकार चुकी है और जनता विकास चाहती है। जनता नीतीश कुमार जी में और मोदी जी में भरोसा रखती है, उस पर विश्वास करती है और इसी विश्वास को लेकर देश में 400 पार और बिहार में 40 की 40। देश में 400 पार की जो नारा आप लगा रहे हैं, वो उन्होंने कहा है तेजस्वी यादव कि 400 पार तो छोड़ दीजिए, 40 की 40 जो बिहार की सीटें हैं वो नहीं मिलने वाले हैं। साथ में साथ जो
नेते और मंत्रियों को जो हाईजैक किए हैं, साथ में हमारे चाचा को हाईजैक कर लिया बीजेपी, तो आने वाले समय में हो सकता है कि जदयू का जो है समापन न कर दे BJP। देखिए, दरअसल महागठबंधन के नेताओं को जो चुनाव में घूम रहे हैं उड़न खटोला से, इनकी मानसिक स्थिति काफ़ी खराब हो चुकी है। मैं जो कहता हूँ उस पर विश्वास मत कीजिए, लेकिन ये बोलते हैं उनको ज़रा समझ लीजिए, सोच करके उस पर ज़रा आकलन कर लीजिए। कहीं कुछ बोल रहे हैं, कहीं किसी सभा में कुछ और बातें बोल रहे हैं। और दरअसल झूठ के पुलिंदा लेकर ये लोग जो घूम रहे हैं, झूठ का पिटारा इन लोगों का फट चुका है, पाप का घड़ा फूट चुका है। और कितना झूठ बोलेंगे जनता भी इन्हें समझ चुकी है। और एक कभी बोलते हैं रोहिणी आचार्य को हरा दो, भारी मतों से हरा देना है। आरजेडी का झंडा, आरजेडी के नेता मंच पर, तेजस्वी जी मौजूद है मंच पर, उनके एमएलसी कहते हैं उसी मंच से रोहिणी आचार्य को भारी मतों से हराना है। खुद तेजस्वी जी पूर्णिया के सभा में कहते हैं हमको नहीं देना है तो मत दीजिए, एनडीए को दे दीजिए। अरे ये लोग कहीं कुछ कुछ बोल रहे हैं, मतलब काफ़ी हताशे में है, काफ़ी भय में है। और इन लोगों को बेचैनी है, इन लोगों को मालूम है कि 40 में 40 बिहार में एनडीए ले जाएगी, इन लोगों का खाता भी नहीं खुलने वाला है। अब ज़्यादा समय नहीं है, 4 तारीख को काउंटिंग होना है, बाकी चरणों के चुनाव चल रहे हैं। 4 तारीख को तो सब कुछ साफ हो ही जाएगा। उससे पहले ये लोग जनता के बीच में जितना झूठ बोलना है बोल ले, दाल कहीं गलने वाली नहीं। आज तीसरे चरण के अंतिम प्रचार प्रसार के दिन है, तो आज पूरी की पूरी जो सारी पार्टियां जो है प्रचार प्रसार में करने में है। 7 तारीख को जो तीसरे चरण के जो मतदान होने वाले हैं, तो उसमें क्या एनडीए को कुछ बढ़त मिलेगी या? मैंने कहा बिहार के अंदर 40 सीट पर चुनाव हो रहे हैं और 40 सीट पर जनता नीतीश कुमार जी और मोदी जी में विश्वास करती है, और इसी विश्वास के बल पे 40 सीट हम लोग जीतेंगे। मतदान प्रतिशत कुछ बढ़ेंगे या फिर वैसे ही? देखिए, दरअसल ये मौसम को लेकर जो लोगों में स्थिति बनी हुई है और जो 2 चरणों के चुनाव हुए, निश्चित रूप से मतदान का प्रतिशत कम रहा, लेकिन इस बार मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा। ये हमारे साथ थे जदयू प्रवक्ता हेमराज जी थे। इन्होंने सारे सवालों को जवाब दिया और कहा कि इस बार बिहार देगा 40 और बनेगा केंद्र में हमारी सरकार, और 400 पार जो नारा है वो भी कबूला जाएगा और वास्तविक रूप से 4 तारीख को ये देखा भी जाएगा। इसी तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहें और देखते रहे बिहार संवाददाता। धन्यवाद।